सोने चांदी में भारी गिरावट का दौर देखिए लगातार जारी है और 1 किलो चांदी के दाम अब 16,000 तक गिर गए हैं। 10 ग्राम सोने के दाम भी 4,000 तक गिरे हैं और बजट के बाद दरअसल सोने चांदी के जो दाम है उसमें गिरावट का जो दौर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। अब 1,70,000 तक गिर चुके हैं चांदी के दाम और देखिए लगातार बेतहाशा बढ़ोतरी सोने और चांदी की कीमतों में हो रही थी, लेकिन बजट कल जब पेश किया गया, जब बजट आया और इसके बाद धड़ाम से जो ये रेट है वो गिरते हुए नजर आए और कल हमने देखा था किस तरीके से भारी गिरावट देखने को मिली थी सोने और चांदी की कीमतों में। और अब देखिए 1,70,000 तक चांदी की जो कीमत है उसके दाम हो गए हैं। 1,70,000 तक गिर चुके हैं चांदी के दाम, यानी कि कुल मिलाकर देखिए लगातार जो स्थिति महंगाई की होती हुई सोने और चांदी के दामों में हम देख रहे थे और अब कहीं ना कहीं कल के बजट के बाद जो है अब स्थिति में थोड़ा बदलाव जरूर नजर आया है, यानी कि सोने और चांदी की जो कीमतें हैं उसमें कमी नजर आई है। 1,70,000 तक गिर चुके हैं चांदी के दाम और ऐसे में अब क्या अभी जो दाम कम है क्या अभी आने वाले दिनों में ऐसे ही रहने वाले हैं या फिर एक बार फिर से उछाल की स्थिति आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, ये देखना होगा। लेकिन जो ये भारी गिरावट देखने को मिली है अब ये कल के बाद, यानी कि जब कल बजट पेश किया गया था इसी दौरान हमने देखा था कि देखिए 1 किलो चांदी की जो दाम है वो 16,000 हो गए, यानी कि 10 ग्राम सोने के दाम जो है वो 4,000 तक गिर गए हैं। 4,000 की कमी कल आई थी और बजट के बाद ऐसा हुआ है। और चांदी की कीमत देखिए जो लगातार बढ़ रही थी और 2 लाख के पार देखिए जो कीमत है वो पहुंच गई थी और अब देखिए जो कीमत है वो तकरीबन अब 1,70,000 के आसपास पहुंच गई है। और ऐसे में आप समझिए कि कल के बजट के बाद किस तरीके से ये जो पूरा है वो बदलाव इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो सोने चांदी ने किस तरीके से लोगों को कंगाल बनाया, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है क्योंकि शादी का सीजन, ऐसे में लोग काफी परेशान हो रहे थे। लेकिन आइए समझ लेते हैं कि किस तरीके से बदलाव जो है कीमतों में देखने को मिला है। देखिए सोना 10 ग्राम की जो कीमत है 1,36,498 हो चुकी है, जबकि चांदी की अगर हम बात करते हैं तो 1 किलो की जो दाम है 2,33,774। ये दाम इस वक्त जो है 2 फरवरी यानी कि आज के भाव की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आज 2 फरवरी 2026 का ये भाव, जिसमें देखिए 10 ग्राम सोने की जो कीमत है 1,36,000 यानी कि 4,000 की जो कमी है ये कल के बजट पेश होने के बाद हुई। और इसके बाद चांदी की जो कीमत है वो 2,33,774 तक ये अब जो कीमत है, मौजूदा कीमत, आज की जो कीमत है वो हम आपको बता रहे हैं। और बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि लगातार उछाल जो है सोने चांदी की कीमतों में देखने को मिल रहा था, लेकिन कल इसमें कमी आई है, कमी नजर आई है। अब देखिए 2026 से 2021 की अगर हम बात करते हैं तो कैसे दामों में इजाफा हुआ है। ये देखिए अब 24 कैरेट कीमत की अगर हम बात करते हैं 10 ग्राम की, तो किस तरीके से अगर हम 2021 से देखते हैं और 2026 तक की अगर हम बात करें तो देखिए 1 लाख तक, कहा 48,000 की का रेट था, लेकिन अब वो देखिए 1 लाख तक पहुंच गया है। यानी कि ये लगातार बढ़ोतरी ये बीते देखिए 6 सालों में जो हुई है इसने लोगों की चिंता जरूर बढ़ाई। अब चांदी के दाम की बात कर लेते हैं। चांदी देखिए 1 किलो की अगर हम बात करते हैं तो 2021 में 62,000 रुपए की कीमत थी, देखिए 62,572 रुपए, जो अब देखिए 2 लाख तक, यानी कि आम आदमी की पहुंच से ये बहुत ज्यादा दूर होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में सवाल ये कि आम लोग आखिर क्या करेंगे, जिनके घर में शादी का सीजन है, अब जो लोग शादी की तैयारी कर रहे हैं आखिर वो क्या कर पाएंगे। देखिए कीमत आप देखिए किस तरीके से आसमान छूती हुई इस वक्त नजर आ रही है और ये तब है जब अभी कल बजट पेश होने के बाद गिरावट इसमें दर्ज की गई है। आप सोचिए 62,000 से 2021 में जो कीमत 62,572 रुपए प्रति किलो की थी वो अब 2,33,774, ये आज की तारीख के ये भाव हम आपको बता रहे हैं। जो आप ऊपर देख रहे हैं ये 2,33,774 रुपए ये आज का रेट है। और ये देखिए किस तरीके से ये जो बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है इसने लोगों को जरूर परेशान किया है। और ये जो रेट हम आपको बता रहे हैं ये कल जब बजट पेश किया गया इसके बाद गिरावट के बाद ये कीमत हम आपको बता रहे हैं। और क्योंकि देखिए 2025 की बात करते 2,50,000 तक पहुंच गया था, ये लास्ट दिसंबर की हम बात कर रहे हैं, लेकिन 2026 में देखिए 2,33,000 से ऊपर का जो ये पूरा जो मामला है वो पहुंच गया है। और ऐसे में लोग काफी इसमें परेशान हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं बढ़ती कीमतों के बाद आखिर बाजार में क्या हालात बने हुए हैं। बीते
बीते 3 दिन से सोना चांदी की कीमतों के क्रैश होने का सिलसिला जारी है। 3 कारोबारी दिनों में ही चांदी करीब 1,50,000 सस्ती हो गई, तो दूसरी ओर सोने का भाव भी संभल नहीं पा रहा है और हर रोज भर भराकर टूट रहा है। 3 दिन पहले तक 10 ग्राम सोना 1,80,000 के पार और 1 किलो चांदी रिकॉर्ड हाई 4 लाख रुपए के पार पहुंच चुकी थी, लेकिन आज बजट वाले दिन मार्केट में भूचाल आ गया। सोना 9% तक गिरकर 10 ग्राम सोना 1,38,000 के आसपास पहुंच गया, तो वहीं चांदी तो और बुरी तरह टूटी। सिल्वर का प्राइस 27,000 रुपए का गोता लगा गया। 1 किलो चांदी का दाम 2,69,277 पर आ गया। सोना चांदी में गिरावट की वजहों की बात करें तो क्यों लुढ़का सोना चांदी? वजह नंबर 1, पिछले कुछ महीनों में सोना चांदी ने 100-250% तक रिटर्न दिए थे। बड़े निवेशक और संस्थागत खिलाड़ी मुनाफा वसूलने में लग गए। वजह नंबर 2, ग्लोबल मार्केट में अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ, जिससे कीमती धातुओं पर दबाव बढ़ा। वजह नंबर 3, बजट से पहले ही अफवाहें थी कि सरकार सोना चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ड्यूटी कट की उम्मीद से भी बिकवाली बढ़ी। हालांकि बजट में सोना चांदी को लेकर कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं दिखा, लेकिन मार्केट पहले ही रिएक्ट कर चुका था और रिएक्शन बजट के बाद भी जारी रहा। सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट से सर्राफा बाजार में हड़कंप मच गया। चांदी के दाम अचानक टूटने से व्यापारी और ग्राहक दोनों असमंजस में हैं। ग्राहकों ने खरीदारी रोक दी है। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में सोने और चांदी की कीमतें और गिर सकती हैं, जिससे बाजार में सुस्ती छा गई है। अब सवाल ये है कि क्या ये गोल्ड और सिल्वर में ही ये गिरावट आगे भी जारी रहेगी? तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर लंबे समय में अगर ग्लोबल अनिश्चितता, महंगाई या भू राजनीतिक तनाव बढ़े तो सोना चांदी फिर उछाल मार सकता है। तो रिपोर्ट आपने देखी, अब सीधे आपको संवाददाताओं की कुछ रिपोर्ट दिखा देते हैं जो अलग अलग शहरों से ली गई है और बताते हैं कि कैसे इस वक्त सोने चांदी की जब भारी गिरावट देखने को मिली है तो बाजार में इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है। इस समय हमारी मौजूदगी है हापुड़ के सराफा बाजार में। अगर बात करें बजट की तो बजट के बाद से ही सोने के और चांदी के रेट एकदम डाउन हुए हैं। इस विषय में बात करते हैं, हापुड़ के ही सर्राफा व्यापारी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि बजट के बाद से सोने के जो रेट और चांदी के रेट डाउन हुए हैं उस विषय में उनका क्या कहना है। जी, क्या नाम है आपका? मैं अशोक कुमार गार, पीए ज्वेलर्स, पायल ज्वेलर्स, हापुड़। सर्राफा बाजार सर्राफा में अभी जो एकदम गिरावट आई है सोना और चांदी में, इस विषय में क्या कहना है? बजट की वजह से भाव में बड़ी उठक पटक आई है, मगर बजट पे कोई भी ड्यूटी में, एक्साइज ड्यूटी में या हमारे जो विदेशी ड्यूटी उसमें कोई फर्क नहीं आया। उसके बावजूद ही उठा पटक बहुत हुई है और गोल्ड के दाम कम करीब 35,000 रुपये कम हुए हैं। जैसे कि सोने के भाव एकदम बढ़े थे और एकदम जैसे ही डाउन हुए, तो क्या इसका ग्राहकों पर फर्क पड़ा? हाँ, ग्राहकों पर फर्क पड़ा जी। बाजार में भीड़ लगी हुई है, ग्राहकी आ रही है, निकल रही है। कभी दोबारा से भाव ना बढ़ जाए। और चांदी में करीब 1.5 लाख रुपए किलो निकल चुके हैं। 1.5 लाख रुपए डाउन हुए 1.5 लाख रुपए किलो। अगर बात करें तो इस समय सोने और चांदी के भाव डाउन होने से ग्राहक दुकानों पर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं कि कहीं चांदी और सोने के रेट दोबारा से हाई ना हो जाएं। हमारे साथ इस समय दुकान पे कुछ ग्राहक भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? संजय कंसल एडवोकेट बोल रहा हूँ मैं। और मैं अभी जैसे नॉलेज हुई बजट के कारण कुछ पेमेंट कम हुआ है, सोने और चांदी के रेटों में एकदम डाउन आया है। तो मैं अभी सर्राफ है पीएस ज्वेलर्स साहब, इनके पास आया हूँ और इनसे अभी जानकारी कर रहा हूँ। उम्मीद भी जानकारी कर रहा हूँ कि आगे बढ़ने की संभावना है या घटने की, जैसा भी इनसे राय मिलेगी इसी हिसाब से खरीदारी। जैसे कि सोने के रेट डाउन हुए तो इस हिसाब से तो जो ग्राहकों की बात की जाए तो ज्यादा सोना लेने की कोशिश आप करेंगे? नहीं, सोना तो जरूरत के हिसाब से लिया जाता है।
अभी जो हमें फिलहाल जरूरत है 2-3 महीने बाद या 1 महीने बाद, उसके हिसाब से सोना खरीदा जाता है। सोना धातु रखने के काम आती है, परंतु शादी ब्याह के टाइम में जो अगर हमें नीड आने वाली है, उसके इसको देखते हुए खरीदारी की जा रही है। जैसे बजट के बाद में एकदम सोने और चांदी के रेट डाउन हुए, इस विषय में क्या कहेंगे? मेरा कहना है कि गवर्नमेंट को ड्यूटी और कम करनी चाहिए। गोल्ड इतना ज्यादा कॉस्टली हो चुका है, जो आम और गरीब जनता से बहुत दूरी बना चुका है। जो आदमी 10 ग्राम लेने की सोच रहा था, वो आज 5 ग्राम लेने की स्थिति में नहीं रहा है। तो गवर्नमेंट को जो ड्यूटी गवर्नमेंट ने लगाई हुई है, विदेश ड्यूटी जो लगाई हुई है, सबको कम करना चाहिए और देखना चाहिए कि आम जनता के लिए भी कुछ ना कुछ हो बजट में। अगर बात करें, संजय कंसल जी एडवोकेट हैं, वो हमारे साथ थे, वो सोना खरीदने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। उनका कहना यह है कि जो विदेशी ड्यूटी है वो इस समय इस पर कम होनी चाहिए। बात करते हैं और ग्राहक हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात करें तो सर्राफा व्यापारी हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु गर्ग है जी। हिमांशु जी, जैसे कि अब एकदम रेट डाउन हुए हैं, तो इसको देखते हुए ग्राहक किस तरीके से आ रहे हैं? ग्राहक आ रहे हैं, पर अभी वो और मंदी में बैठे हैं। उन्हें अभी लग रहा है कि और एक्साइज ड्यूटी कम हो सकती है, तो इसलिए वो कुछ वेट कर रहे हैं। जैसे कि बजट के बाद में एकदम सोना और चांदी दोनों लुढ़के हैं, तो क्या और भी ज्यादा डाउन रेट होंगे? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मंडे को मार्केट जब ओपन होगा, जब ही कुछ कहा जा सकता है कि रेट डाउन आएगा या तेज होगा। जैसे कि बजट के बाद में एकदम रेट डाउन हुए, तो ग्राहकों की भीड़ किस तरीके से दिखाई दे रही है? अभी तो बाजारों में भीड़ तो है, पर अभी कस्टमर रुका हुआ है। ग्राहकों को उम्मीद और जो ज्यादा, संडे होने की वजह से अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। संडे होने की वजह से अभी कुछ भी हम लोगों को भी और कस्टमर को भी कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बात करें तो आज संडे होने की वजह से ना ही तो दुकानदारों को और ना ही खरीदारों को ये क्लियर हो पा रहा है कि भाव कितना डाउन हुआ है और कितना अभी बढ़ेगा। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट जो है कल क्लियर कर पाएगी कि रेट कितना फिक्स होगा। इंडिया न्यूज के लिए हापुड़ से मैं संजय। इस तरह से सोने चांदी के जो रेट है वो लगातार बढ़ रहे थे पिछले दिनों में, और अब उनके जो रेट है उनमें एक तरह से गिरावट देखने को मिल रही है। 4,20,000 रुपए तक चांदी छूकर और फिर उस जैसे ही वो धड़ाम हुई, तो इस वक्त जो रेट सामने आ रहे हैं वो करीब 2,80,000 रुपए हैं। इसी ऐसे ही जो सोने के भी रेट है वो 1,93,000 तक छूकर आ गए थे। और इस वक्त जो रेट है, आज बजट भी पेश हुआ है और आज के रेट करीब 1,52,53,000 रुपए सोने में भी लगातार गिरावट आ रही है। इस वक्त हम एक सोने की दुकान पर झांसी में मौजूद है। आप देख लीजिए, सबसे पहले ये पूरा जो सोने की दुकान है उसमें जो कस्टमर है वो इसलिए अभी कम है क्योंकि लगातार जो गिरावट जो रेट थे उनमें लगातार जो रेट बढ़ रहे थे, स्थिरता नहीं आ रही, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। तब तक कहीं ना कहीं अभी भी सोने चांदी के रेटों में उतार चढ़ाव लगातार होता रहेगा। वीडियो मोहम्मद शहजाद, इंडिया न्यूज, झांसी। इस समय हमारी मौजूदगी है हापुड़ के सराफा बाजार में। अगर बात करें बजट की, तो बजट के बाद से ही सोने के और चांदी के रेट एकदम डाउन हुए हैं। इस विषय में बात करते हैं, हापुड़ के ही सर्राफा व्यापारी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि बजट के बाद से सोने के जो रेट और चांदी के रेट डाउन हुए हैं, उस विषय में उनका क्या कहना है। जी, क्या नाम है आपका? मैं अशोक कुमार गार, पीएच ज्वेलर्स, पायल ज्वेलर्स, हापुड़, सर्राफा बाजार। सर्राफा में अभी जो एकदम गिरावट आई है सोना और चांदी में, इस विषय में क्या कहना है? बजट की वजह से भाव में बड़ी उठक पटक आई है, मगर बजट पे कोई भी ड्यूटी में, एक्साइज ड्यूटी में या हमारे जो विदेशी ड्यूटी उसमें कोई फर्क नहीं आया। उसके बावजूद ही उठा पटक बहुत हुई है और गोल्ड के दाम करीब 35,000 रुपये कम हुए हैं। जैसे कि सोने के भाव एकदम बढ़े थे और एकदम जैसे ही डाउन हुए, तो क्या इसका ग्राहकों पर फर्क पड़ा? हाँ, ग्राहकों पर फर्क पड़ा जी। बाजार में भीड़ लगी हुई है, ग्राहकी आ रही है, निकल रही है। कभी दोबारा से भाव ना बढ़ जाए। और चांदी में करीब 1.5 लाख रुपए किलो निकल चुके हैं। 1.5 लाख रुपए डाउन हुए 1.5 लाख रुपए किलो। अगर बात करें तो इस समय सोने और चांदी के भाव डाउन होने से ग्राहक दुकानों पर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं कि कहीं चांदी और सोने के रेट दोबारा से हाई ना हो जाएं। हमारे साथ इस समय दुकान पे कुछ ग्राहक भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? संजय कंसल एडवोकेट बोल रहा हूँ मैं। और मैं अभी जैसे नॉलेज हुई बजट के कारण कुछ पेमेंट कम हुआ है, सोने और चांदी के रेटों में एकदम डाउन आया है। तो मैं अभी सर्राफ है पीएच ज्वेलर्स, इनके पास आया हूँ और इनसे अभी जानकारी कर रहा हूँ। उम्मीद भी जानकारी कर रहा हूँ कि आगे बढ़ने की संभावना है या घटने की।
जैसा भी इनसे राय मिलेगी इसी हिसाब से खरीदारी। जैसे कि सोने के रेट डाउन हुए हैं तो इस हिसाब से तो जो ग्राहकों की बात की जाए तो ज्यादा सोना लेने की कोशिश आप करेंगे? नहीं, सोना तो जरूरत के हिसाब से लिया जाता है। अभी जो हमें फिलहाल जरूरत है 2-3 महीने बाद या 1 महीने बाद, उसके हिसाब से सोना खरीदा जाता है। सोना धातु रखने के काम आती है, परंतु शादी ब्याह के टाइम में जो अगर हमें नीड आने वाली है, उसके इसको देखते हुए खरीदारी की जा रही है। जैसे बजट के बाद में एकदम सोने और चांदी के रेट डाउन हुए, इस विषय में क्या कहेंगे? मेरा कहना है कि गवर्नमेंट को ड्यूटी और कम करनी चाहिए। गोल्ड इतना ज्यादा कॉस्टली हो चुका है, जो आम और गरीब जनता से बहुत दूरी बना चुका है। जो आदमी 10 ग्राम लेने की सोच रहा था, वो आज 5 ग्राम लेने की स्थिति में नहीं रहा है। तो गवर्नमेंट को जो ड्यूटी गवर्नमेंट ने लगाई हुई है, विदेश ड्यूटी जो लगाई हुई है, सबको कम करना चाहिए और देखना चाहिए कि आम जनता के लिए भी कुछ ना कुछ हो बजट में। अगर बात करें, संजय कंसल जी एडवोकेट हैं, वो हमारे साथ थे, वो सोना खरीदने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। उनका कहना यह है कि जो विदेशी ड्यूटी है वो इस समय इस पर कम होनी चाहिए। बात करते हैं और ग्राहक हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात करें तो सर्राफा व्यापारी हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु गर्ग है जी। हिमांशु जी, जैसे कि अब एकदम रेट डाउन हुए हैं तो इसको देखते हुए ग्राहक किस तरीके से आ रहे हैं? ग्राहक आ रहे हैं पर अभी वो और मंदी में बैठे हैं, उन्हें अभी लग रहा है कि और एक्साइज ड्यूटी कम हो सकती है, तो इसलिए वो कुछ वेट कर रहे हैं। जैसे कि बजट के बाद में एकदम सोना और चांदी दोनों लुढ़के हैं, तो क्या और भी ज्यादा डाउन रेट होंगे? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मंडे को मार्केट जब ओपन होगा, जब ही कुछ कहा जा सकता है कि रेट डाउन आएगा या तेज होगा। जैसे कि बजट के बाद में एकदम रेट डाउन हुए तो ग्राहकों की भीड़ किस तरीके से दिखाई दे रही है? अभी तो बाजारों में भीड़ तो है, पर अभी कस्टमर रुका हुआ है। ग्राहकों को उम्मीद और जो ज्यादा, संडे होने की वजह से अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। संडे होने की वजह से भी कुछ भी हम लोगों को भी और कस्टमर को भी कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बात करें तो आज संडे होने की वजह से ना ही तो दुकानदारों को और ना ही खरीदारों को ये क्लियर हो पा रहा है कि भाव कितना डाउन हुआ है और कितना अभी बढ़ेगा। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट जो है कल क्लियर कर पाएगी कि रेट कितना फिक्स होगा। इंडिया न्यूज के लिए हापुड़ से मैं संजीत।